आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट चलते अपने पॉइंट पे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ओवरहेड लाइन पे एक क्वेश्चन किया था। आज उसी पे एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर 1 MVA के पावर कंजप्शन हेतु निर्मित एक 11 किलोवोल्ट का लाइन है जिसका स्पैन 100 मीटर है। इस लाइन हेतु आपको ये 4 पॉइंट फाइंड करने, जिसमें कंडक्टर के साइज का कैलकुलेशन करना है, लाइन इंस्टॉलेशन हेतु आवश्यक मटेरियल का लिस्ट बनाना है, विभाग पोल की डायग्राम बनानी है और एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग करनी है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको लेंथ ऑफ लाइन निकालनी होगी। लेंथ ऑफ लाइन हमें गिवन है 2.5 किलोमीटर यानी 2500 मीटर। स्पैन हमारे गिवन है, स्पैन दिया है 100 मीटर। तो हम बहुत ही आराम से नंबर ऑफ पोल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ पोल होता है हमारा लेंथ ऑफ लाइन अपॉन में स्पैन। तो 2500 बाई 100 इज इक्वल टू 25 पोल। और हम ये भी जानते हैं कि जब हम टोटल नंबर ऑफ पोल की बात करेंगे तो हम 25 में एक और पोल ऐड कर देंगे। इस पोल को हम कहते हैं इनपुट पोल। ये पोल हर क्वेश्चन में हम ऐड करेंगे जब भी फाइंड करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पोल हो जाएगा हमारे 26 पोल। ये तो रहा हमारा पोल। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर की। लेंथ ऑफ कंडक्टर की बात करेंगे तो फॉर्मूला था 3 इंटू लेंथ ऑफ लाइन यानी 2500 इंटू में प्लस 2% का हमारा सैग। ये 3 लेते हैं क्योंकि हमारे जब भी एक जगह से दूसरे जगह पे पावर लाइन ट्रैवल होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं, तो उसको हम 3 फेज के रूप में करते हैं, RYB। तो इसके लिए एक, इसके लिए एक, इसके लिए एक, यानी 3 कंडक्टर का यूज हम करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे हम 3 लिखे हैं। तो 3 इंटू 2500 इंटू दिस, तो यहाँ पे आपको निकलेगा 7500 प्लस जब इसका 2% निकालेंगे तो 150, यानी टोटल है हमारे 7650 मीटर। ये रहा आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर। नेक्स्ट है हमारा विभाग पोल का संरचना। तो जब भी विभाग पोल की बात करेगी तो हमें 2 पोल के बीच में सारे सिस्टम को यूटिलाइज करके दिखाना होगा। तो ये रहा हमारा एक पोल, ये रहा हमारा दूसरा पोल। दोनों पोल को हम स्टे इंसुलेटर के थ्रू अर्थ से ज्वाइन किए हुए हैं। दोनों पोल में हम पाइप अर्थिंग का यूज किए हैं। ये रहा हमारा MS चैनल दोनों पोल में। ये रहा हमारा क्रॉस आर्म के ऊपर इंसुलेटर है जो पिन टाइप इंसुलेटर है। आप पिन टाइप इंसुलेटर से डायरेक्ट वायर में ज्वाइन करते हैं। ये अगर मान लीजिए R फेज है, ये Y फेज है और ये B फेज है, तो जहाँ R फेज ज्वाइन होगा ये R फेज हो जाएगा, जहाँ Y फेज ज्वाइन होगा ये हमारा Y फेज हो जाएगा, और जहाँ B फेज ज्वाइन होगा वो B फेज ज्वाइन होगा। ये इंसुलेटर से जो वायर में कनेक्ट करते हैं जिस वायर के थ्रू, इसको हम जंपर वायर कहते हैं। कौन वायर? जंपर वायर। जंपर वायर के थ्रू हम इसको कनेक्ट करते हैं। ये हमारे डिस्क इंसुलेटर होते हैं, डिस्क इंसुलेटर, और ये इंसुलेटर हमारे पिन इंसुलेटर होते हैं। तो ये था हमारा डायग्राम विभाग पोल का। चलिए अब चलते हैं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग पे। हमारे जो बचे हुए 2 क्वेश्चन थे, जिसमें पहला था लाइन इंस्टॉलेशन हेतु आवश्यक मटेरियल की सूची बनाइए,
और विभाग पोल का एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग कीजिए, इन दोनों क्वेश्चन को हम एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में ही करते हैं, क्योंकि जो लिस्ट हम बनाएंगे वो हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल का लिस्ट, और जो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग करेंगे वो हो जाएगा हमारा विभाग पोल का एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। तो इन दोनों क्वेश्चन को मिला के हम इसी में करते हैं। कभी भी अगर आपको एक क्वेश्चन में ऐसे करके दे कि कंडक्टर का माप निकालिए या लाइन इंस्टॉलेशन है तो रिक्वायर्ड मटेरियल निकालिए, और फिर इसी पे तीसरा क्वेश्चन दे दे कि रिक्वायर्ड मटेरियल का एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग कीजिए, तो नीचे के दोनों क्वेश्चन को लिस्ट और कॉस्टिंग को मिला के हम एक ही में करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा सीरियल नंबर, नेम ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी में नीड एंड यूनिट, रेट, कॉस्ट एंड रिमार्क। अब इसमें जो जो मटेरियल हमारे यूज हुए हैं इस पूरे इंस्टॉलेशन प्रोसेस में उसको लिखते हैं। तो पहले नंबर पे हम लिखते हैं हमारा ट्यूबुलर पोल यूज हुआ है। ट्यूबुलर पोल, कितना पोल यूज हुआ है हमारा, तो 25 पोल यूज हुआ है, नंबर में यूज हुआ है। रेट मान के चलते हैं हम 2200 रुपीज़ पर नंबर। अब कॉस्ट कितना आएगा इसका, 55,000 रुपीज़ इसका कॉस्ट आएगा। रिमार्क लिखेंगे, पोल का यूज़ क्यों करते हैं, फॉर लाइन सपोर्ट। अब दूसरा लिखेंगे क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म की साइज़ क्या होगी, इसमें आप स्पेसिफिकेशन भी साथ में लिखते हुए चले। जैसे ट्यूबुलर पोल हमारे 11 मीटर, क्रॉस आर्म की साइज़ होगी 100 × 75 mm। क्रॉस आर्म यूज होगा 24, नंबर में 150 रुपीज़ पर नंबर। ये होगा 3600 फॉर इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अब तीसरा होगा MS चैनल। इसी तरह धीरे धीरे पूरा लिस्ट हम बना लेंगे कि हमारे कौन कौन से मेटेरियल यूज हुए हैं। तो आइए हम जल्दी से लिस्ट बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा लिस्ट। इसमें ट्यूबुलर पोल, क्रॉस आर्म, MS चैनल, पिन इंसुलेटर, डिस्क इंसुलेटर, स्टे इंसुलेटर, पाइप अर्थिंग विद फिटिंग, ACSR कंडक्टर, क्लैंप हमारे 3 टाइप के होते हैं, PG, F, E टाइप। तो इसमें जो भी क्लैंप हम यूज कर रहे हैं, नट एंड बोल्ट, आई रैक बोल्ट, डेंजर बोर्ड, सीमेंट एंड कंक्रीट, एजेप्शन कॉस्ट। तो जब ये सारा हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा टोटल आता है आपको 1,16,735 रुपये। ये कॉस्ट हमारा सिर्फ एस्टिमेटिंग का आया, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का। जो हमारे मटेरियल या इक्विपमेंट यूज में ये सिर्फ उनका कॉस्ट है। अभी इसमें ओवरहेड चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज, इन सब को अभी इसमें ऐड करना है। तो आइए अब उसको ऐड करके देखते हैं हमारा फाइनल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का प्राइस आएगा वो क्या होता है। तो हमारा टोटल आया है 1,16,735। अब इसमें सबसे पहले हम 10% ओवरहेड चार्ज फाइन करेंगे। जब 10% ओवरहेड चार्ज फाइन करेंगे तो वो आएगा हमारा 11,673 रुपीज़। अब इस चार्ज को और इसको ऐड करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 1,28,408 रुपीज़। जब ये हमारा फाइंड हो जाएगा टोटल, हमारा फाइंड हो जाएगा तो उसके बाद हम फिर 5% का एक्स्ट्रा चार्ज निकालेंगे। ये एक्स्ट्रा चार्ज होगा हमारा RS 6420। फिर निकालेंगे 10% हमारा सुपरविज़न चार्ज। जब सुपरविज़न चार्ज हम 10% निकालेंगे, ये सुपरविज़न चार्ज जो 10% निकलेगा वो भी इसी का निकलेगा, एक्स्ट्रा चार्ज भी इसी का निकला है। तो ये निकलेगा तो RS 12,840। अब 20% निकालेंगे हम लेबर चार्ज, क्योंकि बिना लेबर के तो हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगा नहीं कंप्लीट। तो लेबर चार्ज हम निकालेंगे तो 20%, तो वो आएगा 25,681 रुपीज़। अब फाइनल जब ऐड करेंगे
तो इस प्राइस को इस प्राइस को इस प्राइस को और इस प्राइस को जब ऐड करेंगे तो वो हमारा आएगा ग्रैंड टोटल, यानी ग्रैंड टोटल प्राइस हमारा इस पूरे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का वो होगा RS 1,73,349, यानी 1,73,349 रुपये। ये जो प्राइस है ये हमारा टोटल इस पूरे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का प्राइस होगा, मतलब हमारे इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस में इतने रुपीज़ का खर्चा आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब अगले लेक्चर में हम अंडरग्राउंड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस पर टॉपिक वाइज रेगुलर वीडियो लाता रहूँगा।